घर में बहुत आसानी से बन जाने वाले क्रिस्पी टेस्टी चिकन ब्रेड पैटीज तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं आसानी से बन जाने वाले बहुत क्रिस्पी और टेस्टी चिकन ब्रेड पैटीज की रेसिपी। इसके लिए हमने ब्रेड ले ली है और ब्रेड की हम कटिंग कर लेंगे। इसके लिए हमने मुख्तलिफ कटर्स लिए हैं और ख़ास तौर पे ये बच्चों के लिए हैं। बच्चों को ये शेप्स जो है वो बहुत पसंद आएंगी और बच्चे बड़े शौक से ये खाएंगे। और अगर आप इनको लंच बॉक्स में डाल के देते हैं तो भी बड़ी खुशी से वो लेके जाएंगे। तो ये हम शेप्स मुख्तलिफ दिखा रहे हैं। इसमें आप देखें कि इसका आपको फ़ायदा ये है कि एक ही पीस से आप मुख्तलिफ शेप्स जो है वो बना सकते हैं और आपकी ब्रेड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यूज़ हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पीस में से हमने 4 शेप्स जो है वो यहाँ पे बनाई हैं। तो इसी तरह से आप भी इसको इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। और अगर आपके पास ये शेप्स मौजूद ना हो तो आप सिंपल ग्लास लेकर उससे भी काट सकते हैं और एक बड़ा पीस बना के उसमें से निकाल सकते हैं। और जो इसमें ब्रेड का नरम हिस्सा है इसे आप बाद में यूज़ कर सकते हैं ब्रेड खीर बनाने के लिए। और जो हार्ड एरिया है उसको आप ब्रेड क्रम्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप ओवन में रख दें कुछ देर के लिए, उसके बाद आराम से आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है ग्लास और इससे हम बहुत इजी ये कटिंग कर सकते हैं। अगर ये कटर्स आपके पास मौजूद ना हो तो इजीली आप ग्लास से कटिंग कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ दोनों तरह से हमने बहुत आसानी से ये काट लिया है और आपके लिए भी ये इतना ही आसान है काटना। और इसके बाद इसकी असेंबली करना हम सिखाएंगे आपको। तो आप बच्चों के लिए ये ज़रूर शेप्स जो हैं वो बनाएं। तो इसकी फिलिंग के लिए हमने ले लिए थे 3 अदद आलू और उनको हमने ग्रेट कर लिया था। और उसके बाद इसमें हमने शामिल कर दी है बहुत बारीक कटी हुई बंद गोभी। और आप दीगर सब्जी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आप शिमला इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई और जो आपकी पसंद की सब्जी है जैसे गाजर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चिकन को शटर करके इसमें शामिल कर दिया है। चिकन को हमने सिंपली बॉईल कर लिया था लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च आपने शामिल कर देनी है और इसके साथ हम डालेंगे ज़ीरा, एक दरमियाना चम्मच लेकर उसको आप मसल लें हाथ से और वो शामिल कर दें। अगर पाउडर मिले आपको तो वो अभी आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून आपने शामिल कर देनी है यहाँ पे लाल कुटी मिर्च। और इसके साथ आप चाहें तो बारीक पिसी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। हमने एक दरमियाना चम्मच डाल दिया है नमक का, आध के अंदाजे से हमने डाला है। और इसमें हम मज़ीद शामिल कर देंगे काली मिर्च भी और चाट मसाला भी थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे। और अगर आप चाहें तो बीच में अजवाइन भी डाल सकते हैं। ये तमाम मसाले जो हैं वो इस मिक्सचर में जाएंगे और उसके बाद इसे हम हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे। क्योंकि हमने इसमें आलू भी शामिल किया है तो हमें इसकी बाइंडिंग में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि तमाम मसाला इक्वली पूरे इस मिक्सचर में शामिल हो जाए जो हमने इसमें मसाले डाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चॉइस देती हूँ। आप चाहें तो सिर्फ आलू से बना सकते हैं इस मिक्सचर को और अगर आप चाहें तो सिर्फ चिकन को इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी फिलिंग के लिए। तो दोनों में से जिसकी भी आपको चॉइस हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तमाम ब्रेड को हमने काट लिया है और अब आपके सामने यहाँ पे इसको हम फैला लेंगे ताकि हमें इसकी असेंबलिंग में आसानी हो। अब जो हमने मिक्सर बनाया था उसको एक कबाब की शक्ल देकर हम इसके ऊपर एक के बाद एक रख लेंगे। और जो दूसरे पीस हैं इसमें हम मायोनीज और केचप जो है वो लगा लेंगे। आप चाहें तो आसानी के लिए केचप और मायोनीज को एक बर्तन में दोनों को मिक्स करके रख लें और उसके बाद इसको लगा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ जो हैं वो इस वीडियो में बताई जा रही हैं ताकि आप आसानी से ये बना सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हमने इसको जस्ट टर्न करते जाना है और एक बर्गर या सैंडविच की शक्ल में इसको हमने बंद कर देना है। तो आप देखेंगे ये कितना शानदार तरीके से हमारे जो पैटीज है वो तैयार हो जाएंगे। और आपने बहुत ज़्यादा इसमें फिलिंग नहीं भरनी, फिर आपके लिए टर्न करना मुश्किल हो जाएगा, इसको जो है वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने एक हिसाब से इसकी फिलिंग करनी है। तो ये हमारे तमाम पैटीज जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इस बात का ख्याल रखें कि ब्रेड कहीं से कटी फटी ना हो वरना फिलिंग बाहर आने का खदशा है। पैटीज बनाने के लिए हमने ब्रेड के ब्राउन पीसेस भी यूज़ किए हैं।
और इस तरह हमने ये शेप्स भी जो थी वो भी इनको भी तैयार कर लिया है। हमने ले लिए ब्रेड क्रम्स और ले लिया है मैदे की हमने लई बना ली है। हाफ कप मैदा ले लें आप और उसमें 1 कप पानी डाल लें और उसको लई बना लें और उसमें आप पहले डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में इसे डिप करेंगे और खूब अच्छी तरह से करेंगे ताकि एक्स्ट्रा इसमें से निकल जाए और मज़ीद इसके ऊपर लग जाए जितने भी लग सकते हैं ताकि इससे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे हमने तमाम पेटीज तैयार कर लिए हैं। इसे फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और इसमें हम डाल देंगे एक एक करके तमाम पेटीज को और इनको हमने दरमियानी आंच पे इनको फ्राई करना है। बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से इक्वली हर तरफ से ये फ्राई हो जाए और अच्छा सा गोल्डन कलर जो है वो आ जाए। तो यहाँ पे हमने इन्हें डाल दिया है और जब तक इनका एक तरफ सिंक नहीं जाता हम इनको बिल्कुल नहीं टच करेंगे। जब ये अच्छी तरह से एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आप 2 चम्मच की मदद से यहाँ पे इनको टर्न करेंगे। तो आप देखेंगे बहुत खूबसूरत कलर इन पे आ चुका है। इसी तरह से हम तमाम पेटीज को टर्न कर लेंगे। और यहाँ पे टिप ये है कि अगर आप ज़्यादा ऑयल में इनको फ्राई करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इनको टर्न करने में। तो हमने यहाँ पे इनको टर्न कर लिया है और दूसरी तरफ भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो ये आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होगी हमारे लिए। उम्मीद है आप कंजूसी नहीं करेंगे। ये हमारे तमाम पेटीज जो हैं वो बनकर तैयार हैं और ये बहुत क्रिस्पी क्रंची बने हैं और बहुत ही लजीज हैं ये खाने में। जितनी ज़्यादा आपकी फिलिंग मज़ेदार होगी, अगर आप इसमें चीज़ भी शामिल कर लें तो और भी ये मज़ा देंगे आपको। आप इनको ब्रेड क्रम्स लगा के फ्रीज भी कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, बहुत क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए हैं। कितने ये क्रिस्पी हैं इनकी साउंड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।